अस्सलाम वालेकुम इन नेक्स्ट एपिसोड। और पिछले प्रीवियस एपिसोड में हम लोगों ने क्रिएट प्रोजेक्ट का पूरा फॉर्म बनाया था। ये दो एपिसोड थे जिसके अंदर हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को इस फॉर्म को कंप्लीट किया था। अब हमारा ये फॉर्म कंप्लीट है। अब हम मेन में आते हैं और हम देखते हैं कि हमने अगला फॉर्म जो होता है वो पेमेंट्स का बनाना है, ताकि जो कस्टमर से प्रोजेक्ट आ चुका है और उस प्रोजेक्ट को पेमेंट में ही पेमेंट ली जाए उसकी ना। ठीक है, अब वो पेमेंट कितनी लेनी है आपने, कैसे लेनी है आपने, वो हम लोगों ने यहाँ पे बनाना है। थोड़ी थोड़ी सेटिंग्स की हमें बाद में करनी पड़ेगी, वो हम इसकी प्रीवियसली करेंगे जब हम इसकी रिपोर्ट्स बनाएंगे। लेकिन फिलहाल हमने ये करना है कि हमने पेमेंट का फॉर्म बनाना है। और जहाँ पे हम लोगों ने पेमेंट लेनी है तो हम इसका टेबल देख लेते हैं कि जो हमने टेबल बनाया था पेमेंट का। तो ये पेमेंट का टेबल है जहाँ पे ट्रांजैक्शन आईडी आ रहा है, पेमेंट की डेट है। ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट गेट डेट कर रहा है। हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे गेट डेट। तो जो भी हम लोगों का डेट होगा वही हम लोगों ने ना यहाँ पे ले लेनी है। ठीक है, फिर अमाउंट की जो पेड है वो आ जाएगी, अमाउंट पेड का स्टेटस आ जाएगा, और वटेवर जो बाकी की चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी आ जाएंगी। तो हम सबसे पहले इसका फॉर्म डिज़ाइन कर लेते हैं। और हम इसका फॉर्म एक काम करते हैं, हम वेंडर का फॉर्म ही कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारी चीज़ें जो सी है वही वाली हैं। तो हमें यही चीज़ें चाहिए थी, तो हम इसी का फॉर्म कॉपी कर लेते हैं। तो इसका फॉर्म कॉपी करने के लिए हम वेंडर पे कॉपी कर दें और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वेंडर का फॉर्म हमारा कॉपी हो गया, इसी को हम लोग कर देते हैं फॉर्म पेमेंट। ठीक है, और इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं क्योंकि कई जगहों पे हमें ये अपडेट करना पड़ेगा। हम लोग सबसे पहले इसके डिज़ाइनर में आ जाते हैं, डिज़ाइनर को अपडेट कर देते हैं, फॉर्म वेंडर से फॉर्म पेमेंट हो चुका है। ठीक है, हमने कर दिया। दूसरा जो इसके अंदर चेंजेस आनी है वो ये आनी कि फॉर्म पेमेंट जो सा है वो हमारा एरर दे रहा होगा, तो हम इस पर क्लिक करके आते हैं और इसको हम लोग फॉर्म पेमेंट कर देते हैं, और इसका कंस्ट्रक्टर भी हम फॉर्म पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये सारी चीज़ें जो सी है ना कि फॉर्म पेमेंट कर दी हैं। अब हम अपने फॉर्म जो पेमेंट का है हमारा, वो हमारे सारे साफ हो चुके हैं और हमारा फॉर्म पेमेंट का ये कॉपी हो चुका है। तो हम यहाँ पे आते हैं और इसको F4 प्रेस करके क्रिएट वेंडर आ रहा है और इधर कर देते हैं क्रिएट पेमेंट्स। ठीक है, तो हम लोगों ने पेमेंट्स क्रिएट कर दी। और यहाँ पे अब हमें चाहिए था प्रोजेक्ट, तो हम यहाँ पे F4 करते हैं, हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट चाहिए क्योंकि हम प्रोजेक्ट की पेमेंट ले रहे हैं। तो प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट की जगह पे हमें यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स चाहिए था। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये मेन ये वाला फॉर्म था ना क्रिएट प्रोजेक्ट का, यहाँ पे हमारे पास कम्बो बॉक्स था, तो हमने ये कम्बो बॉक्स इसको कॉपी कर लिया है। यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको बैक कर देते हैं और यहाँ पे हम कम्बो बॉक्स जो होता है ना ड्रॉप कर देते हैं और इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। वैसे इतना ठीक है क्योंकि प्रोजेक्ट का काफ़ी बड़ा नाम था, तो वो हमने यहाँ पे इतना कर दिया है। अच्छा, उसके बाद हमें वहाँ से मिल गई अपनी पेमेंट में ट्रांजेक्शन आईडी हमें मिल जाएगी वहीं से जहाँ पे हमारी ट्रांजेक्शन होगी। अब हमें चाहिए था डेट, अमाउंट पेड चाहिए हमें सबसे पहले। तो हम अमाउंट पेड ले लेते हैं, इसको हम लोग कर देते हैं अमाउंट पेड। तो ये हमने कर दी अमाउंट पेड। और दूसरा जो था पेमेंट का मेथड, पेमेंट का स्टेटस जो सा है, पेमेंट का मेथड एंड पेमेंट का स्टेटस जो सा है, ये हमें कम्बो बॉक्स चाहिए था, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए। हमें कम्बो बॉक्स चाहिए तो हम एक कम्बो बॉक्स, एक हमारे पास ज़्यादा है तो हम लोग इसी को यहाँ पे कर लेते हैं और इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे चारों कम्बो बॉक्स पूरे हो चुके हैं। एक में हम लोग ले रहे हैं पेमेंट का मेथड। हम लोगों ने ये पेमेंट का मेथड ले लिया, इस पे स्पेस डाल लेते हैं, पेमेंट का मेथड है ये। ठीक है, और दूसरा जो सा हमारा पेमेंट का स्टेटस है। ये पेमेंट का स्टेटस आ गया हमारा कि किस स्टेटस में है। हम लोगों के आगे यहाँ पे कम्बो बॉक्सेस, उसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसकी हमें इतनी बड़ी बड़ी की ज़रूरत नहीं है, हमने इन्हें छोटा कर दिया। इसके दरमियान में फासला बराबर करने के लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करके उसको फासला बराबर कर देते हैं। इनके दरमियान में भी हम एक काम करते हैं कि फासला बराबर कर लेते हैं। तो हमने फासला बराबर कर दिया और इसको यहाँ पे हमने लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि हम हमारे पास ये जो था है बटन है, इन्हें भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि हमें हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। हम एक काम करते हैं, ग्रिड ही थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ना हम लोग, तो हमें ज़्यादा डेटा यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। हमने ग्रिड बड़ा कर दिया, प्रोजेक्ट आ गया, प्रोजेक्ट की अमाउंट आ गई। ठीक है, पेमेंट का मेथड आ गया। अब पेमेंट का मेथड हम लोगों ने ना यहाँ पे बनाया हुआ है, क्या क्या ऐड करना है, कैश, कार्ड, ऑनलाइन ट्रांसफर। ठीक है, तो हम लोग पेमेंट का मेथड के ऊपर आते हैं, एडेड आइटम करते हैं और यहाँ पे हम लोग ये डालना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले कैश है हमारा, तो कैश। फिर हमारा था कार्ड,
वैसे तो आपको इनके भी अलग टेबल बनाने होते हैं, इनके अलग टेबल में बना के आप उसमें से इसमें डाटा लोड करवाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे क्योंकि प्रोजेक्ट हमारा काफ़ी छोटा है, हम अभी एडवांस प्रोजेक्ट पे नहीं गए हुए हैं, तो हम इसको यहीं पे बना देते हैं। ठीक है, ये वो वैल्यूज़ हैं जो कि ना ये एक्सेप्ट करने वाला है, पेमेंट स्टेटस, इसके अलावा वो कोई वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम ये चीज़ें ऐसे बना रहे हैं। पेमेंट का स्टेटस आ गया, वो आ गया, और फेल्ड। ठीक है, हमारा ये काम हो गया। ओके, अब हमने क्या करना है कि अब हमने ना प्रोजेक्ट लोड करना है, तो जो हमने पहले प्रोजेक्ट वाला फॉर्म बनाया हुआ है ना, इसमें हम लोगों ने कस्टमर लोड किया हुआ है, तो हम देख लेते हैं कस्टमर हमारा कहाँ है। जो हम लोगों ने लोड किया था कस्टमर, देख लेते हैं कस्टमर, ये रहा लोड कस्टमर, तो हम इसे इस फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको पे डबल क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जो ये कोड लिखा हुआ है, अभी हमें इसको हम अभी एडिट कर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसमें कस्टमर ऐड करते हैं। सो लोड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स लोड कर दिए। प्रोजेक्ट जो हमने अभी बनाए थे हमने वो यहाँ पे ऐड कर दिए। ओके, सो अब हमने यहाँ पे जो सा हमारा प्रोजेक्ट का नेम है वो हम लोगों ने यहाँ पे ऐड करना था। ट्रांजैक्शन जो हमारी हुई है वो हमारी प्रोजेक्ट हुई है, और वो प्रोजेक्ट हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और यहाँ पे हम क्या क्या इसमें से रिमूव कर देते हैं। ओके, सो हम प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन, ये सारा चीज़ें हम इसमें से रिमूव कर देते हैं। कस्टमर का नाम हम रहने देते हैं, हमें कस्टमर का नाम यहाँ पे चाहिए, तो कस्टमर का नाम, ट्रांजैक्शन आईडी और वो सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, कॉपी करके हम लोगों ने यहाँ पे एक क्यूरी अपडेट कर दी। ओके, और हमने यहाँ पे किया कस्टमर नेम डिस्प्ले मेंबर, और बल्कि हमें कस्टमर नहीं प्रोजेक्ट का नाम चाहिए था, तो हमने प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे ले लिया। हम कस्टमर का नेम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, और बल्कि ये काम क्यों ना करें हम लोग, फिलहाल रिमूव कर देते हैं, हमें अगर ज़रूरत होगी तो हम लोग डालेंगे उसको, लेकिन हम फिलहाल अभी के लिए उसे रिमूव कर रहे हैं। तो हमें अभी जॉइंस भी नहीं चाहिए, हमें तो इतना ही चीज़ें नहीं चाहिए, तो हमने फिर ये भी उड़ा दी। ठीक है, और ट्रांजैक्शन आईडी जो होता है ना वो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने CMB कस्टमर पे हम लोगों ने ये ले लिया, जबकि हमारा जो ये है इसका नाम CMB कस्टमर है। हम एक काम करते हैं, इसका कस्टमर का नाम चेंज कर देते हैं, CMB प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो हमने CMB प्रोजेक्ट कर लिया, और हम यहाँ पे आगे अब हमारी ये एरर देंगे, बल्कि वो खुद भी खुद ब खुद रीनेम हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारा काम यहाँ पे हो चुका है। हमने जो लोड का इवेंट बनाया है यहाँ पे, ये रहा, तो इसके अंदर हम लोग एक और काम कर लेते हैं, ये लोड कर लेते हैं। अच्छा, अब हमें सारी पेमेंट जो सी है वो हमारी आनी है। ओके, जो हम यहाँ पे इसका जो क्यूरी है ना, इसकी क्यूरीज को यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें पेमेंट्स चाहिए, तो पेमेंट के फॉर्म से हमें पेमेंट्स चाहिए, वो पेमेंट्स हमारी यहाँ पे लोड हो जाएंगी। ठीक है, वो हमारे उसमें ग्रिड में चलेगी। हमारा जो सेव डेटा है, सेव डेटा के अंदर अब हमने यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं, सबसे पहले इसको रीनेम कर देते हैं। सो ये वाला हम रीनेम कर देते हैं, ये है अमाउंट पेड, टेक्स्ट अमाउंट पेड, तो हमारी टेक्स्ट अमाउंट पेड होगी। यहाँ पे हमारा आया CMB पेमेंट मेथड, और ये हमारा है CMB पेमेंट स्टेटस, CMB पेमेंट स्टेटस। ठीक है, तो हम लोगों ने ये यहाँ पे स्टेटस हमने सेट कर दिया। अब हमें चाहिए था टेक्स्ट अमाउंट, और हमारी वो जो टेक्स्ट अमाउंट है इसे कह देते हैं CMB प्रोजेक्ट, हमारा लाजमी सेलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और पेमेंट भी हमें चाहिए, तो CMB हमारा पेमेंट मेथड, CMB हमारा पेमेंट स्टेटस। ठीक है, वो हमारे बिल्कुल सही होने चाहिए, हमें वो भाई चाहिए यहाँ पे। और पेमेंट के फॉर्म में हमें पेमेंट का डेटा डालना है, तो ये पेमेंट का फॉर्म हो गया, और इसमें हमने कौन कौन सी डिटेल डालनी है, हमें ट्रांजैक्शन आईडी चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए पेमेंट डेट चाहिए, पेमेंट डेट वैसे ही आ रही है, अमाउंट पेड चाहिए हमें, और अमाउंट पेड आ गई, और हमें चाहिए पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड आ गया, और हमें चाहिए पेमेंट का स्टेटस।
पेमेंट का स्टेटस आ गया। बाकी हमें और कुछ नहीं चाहिए तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट ऐड करना है, ट्रांजैक्शन आईडी ऐड करना है। ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी जो है वो हमारा प्रोजेक्ट का आईडी है। तो हम वो देख लेते हैं कि हमने पहली बार कैसे लिया था। तो हम लोगों ने जब सेव करवाया था सी एम बी कस्टमर, इसके अंदर सी एम बी कस्टमर, तो वो हमने कहाँ का सेव करवाया था, ये रहा। तो हमें इस तरह से वो चाहिए। सो सबसे पहले हमें ये चीज़ चाहिए थी, हमने सी एम बी प्रोजेक्ट का आईडी आ गया। अच्छा, दूसरी चीज़ हमें चाहिए थी टेक्स्ट अमाउंट पेड। टेक्स्ट अमाउंट पेड वो आ गई हमारे पास। ठीक है, पेमेंट मेथड चाहिए था हमें, टेक्स्ट और सी एम बी पेमेंट मेथड। फिर हमें चाहिए था पेमेंट स्टेटस, तो सी एम बी पेमेंट का स्टेटस। ओके, सो बाकी ये और हमारे लिए एक्स्ट्रा है तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुल इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम, अब हमने इसको सेट करना है तो हम इसको भी उसी तरीके से जल्दी जल्दी सेट कर लेते हैं। या पेमेंट्स हमें चाहिए, तो हमें आ गई पेमेंट्स। अपडेट दिस फॉर दिस, लाइक हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर लेते हैं ना, यहाँ पे जल्दी हो जाएगा हमारे पास। अपडेट दिस फॉर दिस। ओके, सो फॉर, हमने उसे बताना है कि भाई ये हमने ओरिजिनल लिखी हुई है, इसकी तरह अपडेट कर दो उसको। अब हमने बताया कि भाई उसको आपने इसके लिए अपडेट करना है। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई वो चीज़ें हैं, क्रिएट अपडेट स्टेटमेंट प्लीज फील्ड्स। ठीक है, तो हमने कहा कि फील्ड्स, फील्ड्स के साथ में अपडेट की स्टेटमेंट बना दो। तो अब उसने ना उसको अपडेट की स्टेटमेंट बना देनी है। भाई ये नहीं चाहिए हमें, डू नॉट क्रिएट द पेरेंट क्यूरी, जस्ट सिंपल है। ठीक है, ये हमारी क्यूरी अपडेट होगी और यही हमें चाहिए थी फिलहाल। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और हम अपने पास आके इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने चेंज कर दिया उसको, हमारा वो सेट हो गया। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे हमारे पास क्या है, डिलीट है। तो हमने पेमेंट में से डिलीट करनी है। तो हम यहाँ पे जो पेमेंट है ये, हम इसको ये, और पेमेंट आईडी इज सिलेक्टेड वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे अब हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, यहाँ पे हमारे पास सी एम बी प्रोजेक्ट डॉट डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू -1। -1 का मतलब ये है कि खाली सेलेक्ट कर लो। ठीक है, टेक्स्ट अमाउंट, ओके जी, और सी एम बी दिस एंड सी एम बी दिस। ठीक है, ये इन दोनों को हम लोगों ने मूव करवा देना। मैंने को कर लिया है और इसको मैंने अपडेट करवा दिया। ओके, सो अब हम नीचे आ जाते हैं। डेटा ग्रिड, डेटा ग्रिड से जब डेटा लोड होना है तब क्या होगा। ओके, सो यहाँ पे आके जब हमने इसमें डेटा डाला था तो हम लोगों ने इसमें डेटा डाला है, ग्रिड में जो हमने डेटा लोड किया है, हमने ग्रिड में सारा का सारा डेटा लोड किया है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने उसकी अपडेट बनानी है। छोड़ देते हैं,
update these lines. ठीक है, कस्टमर हमारा है नहीं, यहाँ पे कस्टमर भी हमारा सेलेक्ट हो गया। वी डोंट नीड दिस। हमने उसे बताना है कि भाई हमारे पास तो कॉलम ही नहीं है, हमारे पास तो ये कॉलम है। तीस- कॉलम्स। ठीक है, अब उसने उसको ना उस तरह से वो अपडेट कर देगा और ये चीज़ें हम वहाँ पे लगा देंगे। ट्रांजैक्शन आईडी। ओके, सो दिस वन इज फॉर दिस। बाकी हमें यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। ओके, सो पेमेंट डेट जो सी है वो पेमेंट डेट हमारी आई हुई है। हाँ, पेमेंट की डेट वहाँ पे आएगी हमारे पास। तो वी आर टू। ठीक हो गया, तो ये हमने डाल दी, सारी क्यूरीज हमने सेट कर दी। और यहाँ पे आके हम लोग जो हमारा मेन फॉर्म है यहाँ पे हम पेमेंट्स पे ऐड कर देते हैं। ओके, सो फॉर्म पेमेंट, और ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अगर इस एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। ओके, सो हमारी पेमेंट का फॉर्म जो सा है वो हमारा बन चुका है। और यहाँ पे आप देखो तो हमारे प्रोजेक्ट बने हुए हैं। हमने उनकी अमाउंट पेड जो सी है, जितनी वो पैसे देंगे हमें, 100 रुपये देते हैं तो 100 रुपये देंगे हमें कैश में लेके। ठीक है, और हमने कंप्लीट कर दी, सेव कर दिया, तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया और यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड आ गया। उसी प्रोजेक्ट के पैसे उनका हमने और लेने हैं, हम और ले लेते हैं। कार्ड से आए हमें, पेमेंट का स्टेटस कंप्लीट है, ऐड हो गया, ऐड हो गया। हम ऊपर आए, हमारा ये डन होगा, यहाँ पे हमने इसे डिलीट किया, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ठीक है, और हम यहाँ से अब हमारा ये वाला फॉर्म भी बन के लाइव हो गया। सो इस मीन के हमने ये वाला फॉर्म भी बना दिया, ये फॉर्म भी बना दिया, हम लोगों ने क्रिएट प्रोजेक्ट भी कर दिया था। तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट की पेमेंट लेना भी स्टार्ट कर दी। सो नाउ वी आर गुड टू गो। और अब हम रिपोर्ट्स बनाएंगे और हमारा प्रोजेक्ट अपनी कंप्लीशन को पहुंचेगा। हाँ, ये अभी बहुत ही सैम्पल प्रोजेक्ट है। हम जैसे जैसे इसमें इन्वेस्टमेंट आएंगे, जैसे जैसे कस्टमर हमें मजीद बोलता जाएगा, तो हम इसके अंदर मजीद इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।